ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी का दिन आज बहुत अच्छा रहा होगा। पर्सनली नॉट द बेस्ट डे। आज रेडमी डे को क्लोज करा आपने। एक बार समझेंगे आज क्या क्या ट्रेड्स को प्लान करा और किस तरीके से आज हमने अपने डे को एनालाइज करा। ठीक है, द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज टू स्प्रेड स्मार्ट मनी एजुकेशन। तो आई होप आप सभी इसको एक उसी एजुकेशनल पर्पस के व्यू पॉइंट से ही देखोगे। किसी भी तरह की ट्रेडिंग टिप ना ही आपको हमसे आज तक प्रोवाइड करी गई है, ना ही आप वो कभी फ्यूचर में हमारे से एक्सपेक्ट करना। एंड वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अब आते हैं आज के वीडियो के ऊपर। सबसे पहले मार्केट में हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हमें एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट इज़ ओपनिंग नियर दिस पर्टिकुलर पीओआई। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आएंगे तो ये पीओआई है हमारे पास। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने अपने ये प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ दैट पर्टिकुलर एरिया। प्रीवियस वीक का हाई अगर स्वीप हुआ है तो बायस वहाँ से हमारे बियरिश हो जाते हैं। एंड वही सेम काम आज मार्केट ने करा भी। ये पहले ऊपर जाती है मार्केट, उसके बाद 15 मिनट पर एक CRT बनाती है। मतलब ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर रही है, लेकिन क्लोजिंग नीचे आके कर रही है। और वहाँ से मार्केट फिर एक डाउन ट्रेंड का मूव कंटिन्यू करती है लाइक दिस। ये हमें फर्स्ट सिनेरियो में फर्स्ट स्विंग मार्केट का कहीं ना कहीं एक देखने को मिला। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं पर्सनली इसको ट्रेड नहीं कर पाया, बट हैप्पी कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से ट्रेड करी। डिस्कस ज़रूर करूँगा आपके साथ क्या ट्रेड थी वो। इस जगह पर वो CRT हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। अब मैं ये ट्रेड कब एग्जीक्यूट करता, अगर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता, विच इट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक, बट हाउएवर मैं उस टाइम पर इसको एनालाइज नहीं कर पाया एनी हाउ। और ये अगर आप MSS भी देखोगे तो वो इस लेवल के नीचे हुआ कहीं ना कहीं लाइक दिस। ये हमारा MSS हुआ ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम विच इज़ दिस वन। और ये अगर एक MSS है तो इसके लिए हमारे पास जो POI था वो यही था, एक मिटिगेशन ब्लॉक, या फिर इसको आप एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह भी स्टडी कर सकते हैं। पहले बाइंग साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक था जो बाइंग साइड फेल हुआ, और उसके बाद हमें यहीं से एक बहुत अच्छी सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो ये एक दिन का फर्स्ट ट्रेड सेटअप था कहीं ना कहीं। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक बॉस करती है, अपना डाउन ट्रेंड कन्फर्म करती है। ये मार्केट में एक लोवेस्ट लेवल देखने को मिलता है, और ये लोवेस्ट लेवल के लिए हमारे पास जो आईडीएम होता है दैट इज़ इस जगह पर। ये हमारे पास एक आईडीएम होता है लाइक दिस, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम विच इज़ दिस वन। अब ये अगर एक आईडीएम होता है तो मैं पर्सनली इस एरिया में मार्केट के आने का वेट करता हूँ, यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पर आएगी तो हमें कोई एंट्री मिलेगी। और मैं ये टूल भी यहाँ पे लगा कर ही बैठा होता हूँ, बट एनी हाउ सिर्फ 1 या 2 पॉइंट से एंट्री मिस हो जाती है। प्रीमियम में भी एंट्री ट्रिगर नहीं होती, प्रीमियम में भी लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रखा था। अभी प्रीमियम का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये फर्स्ट ट्रेड हमारी कहीं ना कहीं मिस होती है। और उसके बाद एक चीज़ देखने को मिली क्या, कि मार्केट ने यहाँ पर अपने इनिशियल लो का देखो स्वीप करा। मार्केट ने अपने एक लो लेवल का स्वीप करा, जो बॉस था एक बॉस स्वीप दिया, ये लोवेस्ट लेवल बनाया। ये उसके लिए एक बहुत अच्छा हमें MSS भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। मैंने इसको एज एन MSS कंसिडर करा, और इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे इस जगह पर एक लॉन्ग साइड की ट्रेड को प्लान करा, एक्सपेक्टिंग कि भाई हाँ मार्केट में अब सेलिंग आ चुकी है और लिक्विडिटी स्वीप हुआ है उसके बाद, यानी मार्केट हो सकता है सेलर्स को ट्रैप करेगा और मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो ये फर्स्ट ट्रेड में मेरा 10 पॉइंट्स का एक SL हिट हुआ, एंड दिस वाज द ट्रेड विच आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट एनी हाउ। उसके बाद सेकेंड ट्रेड के लिए 1 सेकेंड के लिए मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आऊँ या फिर यहीं पर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, तो ये हमारे पास एक POI एरिया था विच इज़ दिस वन। ये एक POI एरिया था जी, बिल्कुल था। यहाँ पे 2 ट्रेड्स प्लान करी। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेलिंग भी काफ़ी स्ट्रांग दिखेगी, ठीक है। तो ये सेलिंग का एक पुल बैक आता है, यहाँ पे एक हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है, ये हम इसका स्टॉप लॉस रखते हैं, और ये हम इसमें टारगेट प्लान करते हैं। हालांकि इसमें हमें 16 पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट दिस इज जस्ट इक्वलेंट टू जो इस ट्रेड में लॉस हुआ था, उतने ही पॉइंट्स हमें यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ना कहीं देखने को मिले जितना यहाँ पे हमें लॉस हुआ, यानी कि 10 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा एक टारगेट हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको MSS कंसिडर करते हैं, क्योंकि नीचे एक POI होता है तो मैं इससे ज़्यादा सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ये MSS हुआ तो इस जगह पर एक और लॉन्ग साइड की पोजीशन को मैं कहीं ना कहीं प्लान करता हूँ, जिसमें अगेन मेरा SL ये रहता है, और मैं टारगेट प्लान करता हूँ एटलीस्ट टिल दिस हाई, जो फर्स्ट ट्रेड में कहीं ना कहीं प्लान करा था, ये वाला ट्रेड। और इसमें भी अगेन SL हिट होता है। तो 20 पॉइंट्स का SL हिट हुआ आज, 10 पॉइंट्स का टारगेट। तो ओवरऑल हमने अपना डे आज 10 पॉइंट्स के नेगेटिव में क्लोज करा। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट स्टिल एक POI पे था, ये POI अब भी वैलिड है। इस POI पे मार्केट ने ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया है विच इज़ दिस वन, ये ग्रीन कैंडल,
और इस लोवेस्ट लेवल के लिए मार्केट ने हमें एक और बार फिर से MSS दिया, लेकिन मैं इस टाइम तक सेटअप से उठ चुका था। द रीज़न इज़ आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फॉलो माय रूल्स। 2 SL हिट मतलब सिस्टम से उठ जाओ, ये सीख मिली है मार्केट से एक बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद। बट हाँ, अगर यहाँ पर एक री एंट्री प्लान करी होती तो आज हम अपने डे को कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड कहीं ना कहीं क्लोज कर रहे होते, और ये हाई तक का हमें एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को भी मिला। तो करा तो जा सकता था और परफेक्ट ट्रेड था, ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती बनाया कुछ। बट यप, आई वाज नॉट अवेलेबल ऑन माय सेटअप एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मैं सेटअप से उठ चुका था। द रीज़न इज़ आई डोंट नेवर वांटेड टू क्लोज माय डे इन रेड, और मैं ओवर ट्रेड नहीं करना चाह रहा था। और ऑलरेडी लॉन्ग साइड के 2 सेटअप SL हिट हो चुके थे, तो ये नहीं होना चाहिए था कि मैं फोर्स कर रहा हूँ अपने व्यू को कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड उसके बाद दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करी। अब ओवरऑल अगर अपनी ट्रेड्स के अलावा हम मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट हमें कम्प्लीटली बियरिश साइड आते हुए दिखी आज प्रॉपर डाउन ट्रेंड में। ये भी एक बॉस ही करा है कहीं ना कहीं मार्केट ने, और ये लोवेस्ट लेवल के बाद भी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कैश में आई गेस हाँ नीचे ही हुई है इस जगह पे। तो यानी मार्केट ने यहाँ पे हमारा एक और बॉस कंप्लीट करा है, और मार्केट अपना जो डाउन ट्रेंड है इंट्राडे पर उसको हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पे जो मूव आया है, क्या उससे पहले कोई चौक भी हुआ था? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं दिखेगी, सिर्फ विक बनेगी। यानी मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, अपने चौक को स्वीप करा, लिक्विडिटी इकट्ठा करी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल करा। सो ये आज की मैपिंग बैठती है। MSS की जगह बस आप IDM कंसिडर कर सकते हो, बट ओवरऑल ये आज का दिन था। 2 ट्रेड्स मिस हुई, एक तो ये फर्स्ट वाली ट्रेड मिस हुई, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करी जा सकती थी इस जगह पर जिसमें हमारा SL होता अबव दिस स्विंग, और टारगेट हम प्लान करते टिल दिस बॉस एरिया लाइक दिस। ये फर्स्ट ट्रेड बनती हमारे डे की, और सेकंड ट्रेड बनती कुछ यहाँ पे तो खैर एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। सेकंड ट्रेड बनती हमारी इस जगह पर, सॉरी शॉर्ट साइड की, ये हमारी एंट्री होती, ये हमारा SL होता लाइक दिस, और टारगेट हम इसमें भी प्लान करते ये वाला। ये दोनों ट्रेड्स मिस हुई। उसके बाद थर्ड ट्रेड हमने कैप्चर करी, बट उससे पहले एक SL हिट हुआ, फोर्थ ट्रेड में एक SL हिट हुआ, और उसके बाद हमने अपना डे कहीं ना कहीं क्लोज करा। अब एक बार अगर हम निफ्टी में ऑप्शंस का बिहेवियर देखें तो आई वॉज ट्रैकिंग ऑन पुट साइड ही देखेंगे, कॉल का तो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट एनी हाउ, कॉल में आई वॉज ट्रैकिंग 24,200 एंड पुट में आई वॉज ट्रैकिंग 24,400। तो 24,400 की अगर आप एक बार पुट देखोगे तो उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी, 24,400 ये वाली। असली डांस तो लगता है कैश में हुआ है आज मार्केट में, उससे पहले तो अगर आप देखोगे इतना कुछ खास मोमेंटम है नहीं। यब तो एनी हाउ, ये वो एरिया है जो मैंने चार्ट पे मार्क करा था, विच इज़ दिस वन। मैं यहाँ पे एंट्री एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मार्केट यहाँ तक आने की बजाय इस ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक से ही निकल जाता है, विच इज़ दिस वन। तो ये एक ट्रेड प्लान करी जा सकती थी, सिर्फ मैं इसी पर्पज़ के लिए ही दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें आपकी एंट्री 104 पर होती और आपका SL यहाँ पर 92 पर होता, और टारगेट आपका यहाँ तक का होता, विच इज़ दिस 125 पॉइंट्स का एक टारगेट आपका प्लान हो सकता था। तो ये एक ट्रेड थी जो आज कहीं ना कहीं मिस हुई। उसके बाद ये बॉस हुआ, वो तो खैर आगे जो हुआ मार्केट ने वो करा ही करा। और एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करी थी 24,300 के पुट पे, जो आज मैंने ट्रेड ली है बेसिकली, जिसकी आपने रील भी शायद देखी होगी। उसका एंट्री एग्जीक्यूशन हमारा हुआ था, इट वॉज समवेयर अराउंड इन एरियाज़ में, इस जगह पर हमारी एंट्री हुई थी। ये हाईएस्ट लेवल था, ये वो IDM था, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा बाइंग एरिया था, विच वाज दिस वन। इसमें हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी इस जगह पर ऑन 85, SL था इसके नीचे का, और टारगेट हमने प्लान करा था 10 पॉइंट्स का, विच इज़ दिस वन। यहाँ पे हमने इस ट्रेड को एग्जिट करा। द रीज़न इज़ यहाँ पर एक MSS एरिया था, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मोर सेलिंग, बट एनी हाउ मार्केट इज सुप्रीम, जैसा भी आज का दिन रहा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं हम अपने सेंसेक्स के ऊपर, देखते हैं आज सेंसेक्स ने कहीं ना कहीं क्या करा। और आई डोंट नो व्हाई, अगर आप भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो और सेंसेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को मत देखो, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में सेंसेक्स के चार्ट डिलेड आ रहे हैं, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ हो रहा है। तो अगर सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो आप, तो सीधा अपने ब्रोकर के चार्ट से करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेंसेक्स में भी वही सेम चीज़ हुई, प्रीवियस वीक का हाई स्वीप हुआ, यहाँ पे एक अच्छा 3 कैंडल स्विंग बना, प्रॉपर कैंडल रेंज थ्योरी का एक सेटअप बना। यहाँ पे बियरिश मार्केट नीचे आती है, और उसके बाद 1 मिनट पे यहाँ पे देखेंगे हमें क्या सेटअप ट्रेड करे जा सकते थे। सबसे पहले तो सेंसेक्स में हमारा जो MSS है वो इस जगह पर हुआ है, ये वाला, और यहाँ पे MSS के अगेंस्ट में हमें काफ़ी अच्छा POI भी मिला, विच इज़ दिस वन। तो सेंसेक्स में ये शॉर्ट साइड के ट्रेड का काफ़ी परफेक्ट सेटअप था जो एग्जीक्यूट करा जा सकता था। लोवेस्ट लेवल बना, उसके लिए ये हमारे पास एक IDM था, और सेंसेक्स ने भी कहीं ना कहीं इस लेवल को टैप नहीं करा, जैसे कि हमने अभी निफ्टी में भी देखा था।
और उसके बाद सेंसेक्स में अगर हम पीओआई की डिस्कशन करें तो वो हमारे पास था इस एरिया में, विच वॉज दिस वन, ये वाले एरिया में। तो यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का सेटअप बनता था, बट उसमें भी कोई खास पैसे ना बनता। द रीज़न इज़ बहुत ही स्लो मूव आया, और मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट मूव भी नहीं है जहाँ से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो सेंसेक्स ने भी आज कुछ खास नहीं करा। एंड नाउ इफ़ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी, तो पूरा दिन साइडवेज रहा बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको 1 आवर चार्ट पे दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर दिखा पाऊँगा। कंप्लीट डे वॉज विद इन द फर्स्ट 1 आवर रेंज, कंप्लीटली साइडवेज, और लास्ट में जो सेलिंग आई वो भी कैश की वजह से आई। अब डिस्कस करते हैं क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है फॉर टुमारो, और कल का जो दिन है दैट इज़ थर्सडे। थर्सडे के लिए क्या व्यू पॉइंट रह सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सारी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स को रिमूव कर रहा हूँ, विच इज़ दिस वन। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पीओआई रहेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ से एक लॉन्ग साइड की एग्जीक्यूशन रहेगी, एक ये नीचे से लॉन्ग साइड की एग्जीक्यूशन रहेगी। ऊपर की अगर बात करें तो ये एक फ्रेश पीओआई कहीं ना कहीं क्रिएट तो हुआ है मार्केट में, विच इज़ दिस वन, बट आई गेस ये वही कैश वाला पीओआई ही है। बट एनी हाउ मैं इसको फिलहाल ड्रॉ ज़रूर करूँगा, ये वाला एरिया, और एक इसके जस्ट ऊपर आज का डे हाई वाला एरिया, विच इज़ दिस वन। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो मैं कल के दिन ट्रैक करूँगा। और वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें या फिर डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो उसके लिए मार्केट ये बता रही है कि वो एटलीस्ट 24,115 तक हमें एक बेरिश मूव कहीं ना कहीं दिखा सकती है। तो विच इज़ ये वाला एरिया कहीं ना कहीं मार्केट हमें दिखा सकती है। बट एनी हाउ देखते हैं क्या देखने को मिलेगा मार्केट में। अगर यहाँ तक आती है मार्केट तो ये लिक्विडिटी के बाद हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का कहीं ना कहीं एक मूव प्लान करेंगे। ये एनालिसिस रहेगा हमारा फॉर निफ्टी। और सेंसेक्स में अगर आते हैं तो सेम ही चीज़ें सेंसेक्स में भी रहेंगी, लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसको आप एकदम से। बस ये कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ ताकि अच्छे से बता पाऊँ। ओके ये पीओआई था सेंसेक्स में, बट इट कम्प्लीटली फेल्ड। ये वाले पीओआई के ऊपर इसने लिक्विडिटी ली और एक काफ़ी अच्छा डाउन साइड का मूव दिया। ये एक नीचे का पीओआई रहेगा, और अगर कोई सेल ऑन राइज का सेटअप बनेगा तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पीओआई रहेगा। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इस कि ये पीओआई के ऊपर ये हाई का ऑलरेडी ले ही चुका है, वैसे उसका कोई खास रेलेवेंस है नहीं। ये हाई के ऊपर अब कहीं ना कहीं हम अपने लिक्विडिटी एरिया को स्विच करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे फॉर टुमारो। इस पीओआई पे चाहे निफ्टी में बात करें चाहे सेंसेक्स में, मैं थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करूंगा, और जब तक एक क्लीन कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा। द रीज़न इज इसके नीचे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया है, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी को स्वीप करे रादर देन ऊपर इस पीओआई से रिवर्स करे। अब आते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो ये लिक्विडिटी लेके इस नीचे वाले पीओआई से बुलिश हो सकता है। अब डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से बुलिश हुआ है तो क्रॉस एसेट्स में जाहिर सी बात है कि हमें एक बियरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, और वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे गोल्ड में देखने को भी मिली। लाइक ये वाला एक सेटअप आपके साथ शेयर करा था कि मार्केट एक इनसाइड बार रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इसका लो स्वीप करेगा तो हम हाई को प्लान करेंगे, ये रहा, और हाई स्वीप करा तो हम लो को प्लान करेंगे। ये दोनों सेटअप आज बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं हमें एग्जीक्यूट होते हुए दिखे, और मुझे उम्मीद है कि आप भी एक कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा पाए होंगे। एक बार 5 मिनट पर आके समझेंगे एंट्री मॉड्यूल कौन सा अप्लीकेबल था। यहाँ पे लोवेस्ट लेवल ये रहा, MSS हम सभी को देखने को मिल रहा है, विच इज़ दिस वन, और ये नीचे एक सॉर्ट ऑफ पीओआई क्रिएट करा है इसने, विच इज़ दिस वन। यहाँ पे हमने इस ट्रेड में कहीं ना कहीं अपनी एंट्री प्लान करी थी, और ये ऊपर हाई तक का हमने कहीं ना कहीं एक टारगेट प्लान करा। और सेम चीज़ बियरिश में भी दिखेगी, MSS हुआ, पीओआई पे वापस आया, यहाँ पे एंट्री मिली, और ये लो तक का इसने टारगेट हिट करा। और बिटकॉइन में अगर बात करें तो इसमें हमारा एक एसएल गया, हालांकि पोजीशन ने एसएल नहीं खाया था, बट मैंने मैनुअली एग्जिट कर दिया। द रीज़न इज़ बिटकॉइन कम्प्लीटली वेंट साइडवेज, एकदम साइडवेज हो चुका था, इसमें कोई मूव ही नहीं देखने को मिल रहा था। एक बार अगर हम 4 आवर पे बिटकॉइन को स्टडी करें तो एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, विच इज़ दिस वन, उसका लो स्वीप हो चुका है। तो बायस तो बिटकॉइन के बुलिश साइड ही हैं, बट एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास क्या लेवल्स हैं उसको एक बार समझने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है कहीं ना कहीं, ये वाला एरिया। तो इस जगह से हालांकि एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है, बट ये अगर दोबारा यहाँ पे आता है तो आप इस तरीके से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये और पीओआई के नीचे का आपका एसएल रह सकता है, और ये हाई तक की आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये फर्स्ट एनालिसिस रहेगा फॉर बिटकॉइन, और कल की ट्रेड में इसमें कुछ बहुत अच्छा तो नहीं देखने को मिला। और अब XAU USD की अगर बात करें तो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम ही देखेंगे इसको भी सबसे पहले तो एक इनसाइड बार है, इसमें भी आपको क्या दिख रहा होगा कि उस इनसाइड बार का लो स्वीप हो चुका है। पहले भी हुआ था, अप मूव आया, फिर से लो के नज़दीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आएंगे, 4 आवर का लेवल है, तो ये MSS रहा हमारा। बट 15 मिनट पे एज सच हमें यहाँ पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा।
तो वेट कर सकते हैं यहाँ पे एक क्लीन सेटअप मिलने का। अगर मैं एक बार सेशंस की लिक्विडिटी लगाऊं तो उससे शायद हमें कोई आइडिया लग जाएगा। या ऑलरेडी अच्छा लो स्वीप हो चुका है एशियन का, विच इज़ दिस वन। तो एशियन का लो स्वीप हो चुका है। अगर हमें यहाँ पे कोई भी लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस एरिया के अराउंड, लाइक ये शायद अगर ये कैंडल एक डिस्प्लेसमेंट मूव देती है हमें, तो हम यहाँ तक के रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। ये लो का एसएल रहेगा और टारगेट कैन बी, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और जो थोड़ा सा लंबा टारगेट रखना चाहता है वो ये 4 आवर का हाई भी कहीं ना कहीं टारगेट कर सकता है। और जो बड़ा टारगेट रख रहा है उसके लिए एसएल भी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वो ये एसएल रख सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी विल बी एक्सपेक्टिंग इन ग्लोबल मार्केट्स। आई होप आप सभी को ग्लोबल मार्केट्स का और इंडियन मार्केट का भी सेटअप कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका होगा। अब दोनों ही एसेट्स में हमें बुलिश ट्रेड देखने को मिले हैं, बट उसके अगेंस्ट हमने डॉलर इंडेक्स में डिस्कस करा था कि ये बियरिश है। तो एक बार उसको कंफर्म करते हैं, क्या इसने अपना, हाँ ये हाई स्वीप करता है अगर, तो यहाँ से अगर ये रिजेक्शन दिखाता हुआ हमें दिखता है तो ये भी एक पीओ है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। बट एनी हाउ इसके साथ अलाइन करके हम अपनी ट्रेड्स को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा एंड आई होप इसको आप इस प्लेलिस्ट से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा और आपकी एसएमसी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं इस प्लेलिस्ट की हेल्प से इंप्रूव हो रही होगी। सो विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, थैंक यू ऑल।